भद्रा नदी के किनारे एक पत्तन नाम का नगर है। उस नगर में आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े अच्छा विचार है। पंडित जी बड़ा सुंदर विद्यालय चलाते, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कोई बेटा बेटी नहीं है, घर में कोई संतान नहीं है। तो अब उन्हें तो तकलीफ कम है, मोहल्ले वालों को ज्यादा है। मोहल्ले वाले ज्यादा परेशान करते महाराज, इसके बेटा बेटी नहीं हो कम परेशान, मोहल्ले वालों को बड़ी चिंता रहती है। हाँ, तो महाराज पंडित जी एक दिन परेशान हो गए। तो पंडित जी गए और पंडित जी कहने लगे अब हम मर जाएंगे, शरीर ही छोड़ देंगे, हमारे कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए हम मर जाएंगे। मरने के लिए चल दिए तो जंगल में। और जंगल में पहुंचे तो रास्ते में यति महात्मा मिल गए। महात्मा ने कहा पंडित जी रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे? बोले हम मरने जा रहे। मरने काय को जा रहे? बोले हमें कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए हम मर जाएंगे। बोले तुम्हारे कोई औलाद नहीं है तो तुम मर जाओ? बोले हाँ। बोले आजकल जिनके हैं वे भी मर नहीं चाहते। तो हम आपको क्या बताएं, कई लोग आते हैं हमारे पास में, हमारे कमरा में बैठ के चुपचाप हमसे कहते हैं गुरुजी हम तुमसे क्या कहें, ऐसी औलाद ना होती, फिर चाहे गुरुजी चाहे हमारी सातों पक्का कहें, ऐसी ऐसी वे कहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि संतान मिल जाए, बेटा बेटी हो जाए तो तुम्हें सुख मिल जाएगा। सुख मिलने की गारंटी नहीं है। बेटा हो सकता है लेकिन सुख मिल जाए ये गारंटी नहीं। संतान होना ये बहुत आसान बात है, सबके होती है, लेकिन संस्कारवान संतान ये सौभाग्यशाली लोगों के घर में होती है। संस्कारवान औलाद हो जाए, वो संस्कारवान हो, उसके जीवन में संस्कार हो, आदर्श हो, मर्यादाएं हो, महाराज जीवन जीने की एक यथाशक्ति हो, कुछ नया करने की अभिलाषाएं हो, ऐसी संतान किसी को मिल जाए। संतान तो सबके भी होती है, संतान तो उसके भी होती है जो महाराज जो संतान बड़े होकर के रोज शराब पी के आती है, रोज मारपीट करती है, उनके भी तो संतान ही है। वो भी यही कहते हैं कि हाँ तो हमारा बेटा ही, तो हम क्या करें महाराज, है तो है, क्या किया। संतान होना सरल बात है, लेकिन संस्कारवान संतान होना ये कठिन बात है, ये सबके नहीं होता है। अब तो बोले महाराज हम मर जाएंगे, हमारे कोई बेटा बेटी नहीं है। बोले मर काय को जाओगे? रुको रुको, हम तुम्हारे भाग्य देखे तो क्या तुम्हारे भाग्य में है कि नहीं। यति महात्मा ने भाग्य देखा पंडित जी का, और जब भाग्य देखा तो पंडित जी से कहा महात्मा एक बात सुन लो। क्या? श्रुड विप्रमया तेप्या प्रारब्धम तु विलोकितुम सप्त जन्मारवधि तव पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण, एक दो जन्म तो छोड़ दो, तुम्हें 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी है ही नहीं। बोले तो हम मर जाएंगे। बोले मरने से क्या फायदा होगा, फिर जन्म लोगे, फिर नहीं होगा। बोले फिर मर जाएंगे। जिद पकड़े पंडित जी। महात्मा ने कहा ये ब्रह्म हत्या और हमारे सर पे लगेगी, बताओ हमारे सामने कोई ब्राह्मण मर जाए क्या करे। महात्मा ने कहा रुको रुको रुको, एक काम करो। महात्मा ने अपने झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, पंडित जी को दिया। बोले ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सुख मिलेगा। बोले महाराज एक हो जाए चाहे रोज मारे। उनके महाराज ऐसी जिद, जिसके नहीं होता उसके जिद भी बहुत होती। बोले महाराज एक हो जाए रोज मारे। तो पंडित जी ले गए फल और ले जाकर के अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी कौन है ये भी सुन लो। पत्नी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः क्रूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पत्नी बड़ी कुटिल है, बड़ी क्रूर है, नाम है धुंधुली। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, धुंधुली नाम। तो इतनी कुटिल है, इतनी क्रूर है महाराज कि महाराज 6-6 महीना तक तो नहाती नहीं है। उसको ये पता चल जाए चंदावली में भागवत होने को है तो मायके चली जाती। तो यह पता चल जाए कि बहादुरपुर में आज लड़ाई होगी तो 3 दिन पहले पहुंच जाती सुनने के लिए। बड़ी कुटिल, बड़ी क्रूर। तो पंडित जी ने ले जाकर के पत्नी को फल दे दिया। बोले ये फल खाए ले तुम्हें बेटा होगा। और उसने फल तो खाया नहीं, अब दिमाग लगा रही। दिमाग क्या लगा रही? हमारी तरफ देख रहा, दिमाग कैसे लगा रही। फल सामने रख लिया, दिमाग लगा रही। क्या कह रही? फल भक्षेण गर्भास्याद गर्भेण उदरवर्धिता स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत्। बोले हम फल खाएंगी, फल खाने से क्या होगा? बोले पेट बढ़ेगा, उदर वृद्धिता।
तो बोले स्वल्प भक्षम, हम खाना कम खाएंगे। तो बोले ततो शक्ति, हमारे शरीर में शक्ति कहाँ से आएगी? बोले तो घर के काम कौन करेगा? गृह कार्य कथम भवे, घर के काम कौन करेगा? और कम खाएंगे हम मर नहीं जाएंगे? हमें नहीं चाहिए ऐसे औलाद, हमें मरना है थोड़ा, हम नहीं खाएंगे। उसने फल उठाया के फिर रख दिया, उसने नहीं खाया। थोड़ी देर बाद फिर दिमाग लगाया, क्या कहा? सुख विन्यास तो अगर हो, कहीं ये सुखदेव की तरह 16 साल तक पेट ही में न रखा रहे और कहीं त्रिशंकु की तरह टेढ़ा न हो जाए। और महाराज एक और समस्या, क्या? बोले दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलाएव गर्भिणी कथम। अबे मान लो अब तो मान लो फागुन चल रहा हो, अबे मान लो अबे बैसाख आए रहो और फिर चैत वैसाख के बाद में महाराज महीना आए रहे सावन के, तो अब गांव में कभी कभी ऐसा हो जाता कि आग आग लग जाती है। तो दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलाएव गर्भिणी कथम, तो जैसे ही गांव में आग आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे और हम कैसे भागेंगे? पलाए गर्भिणी कथम, गर्भिणी कथम पलाए, हम नहीं खाएंगे फल, हम मर नहीं जाएंगे ना, हम फल नहीं खाएंगे। उसने फल नहीं खाया। थोड़ी देर बाद फिर दिमाग लगाया, क्या बोली? थोड़ी देर बाद बोली, जैसे मान लो बेटा होगा फल खाने से, और बेटा कोई 1-2 दिन में तो होगा नहीं, 9 महीने में होगा। और जब बेटा होगा तो हम तो काम कर नहीं पाएंगे, तो काम करने के लिए कौन बुलाया जाएगा? बोले ननंदा सांगरे तया, काम करने के लिए हमारी नंद बुलाई जाएगी। तमाम आई है पूरे गांव में इस समय, हर घर में दिखाई पड़ रहे हैं 2-2 3-3 सब पूरा कब्जा डांटे ही है। हाँ, हम तो दिखाई पड़ रहा है हमारा, जब तो हम बैठे हैं तो यहाँ चल रहा था तो 2-4 लोग हमारे ही पास पहुंच गई, कहने लगी महाराज पैसा ले रहे का फ्री को छोड़ो, चलो कथा पहुंचो चले। हमने कही भैया जब बंद हो माइक तो हम चले, हम कहाँ से चले, हम तो तैयार ही बैठे। तब चंदावली वालों से तो हम डरते ही, तो हम तुरंत ही चले आए। तो बात हमारी भी सुन, गर्भिणी का धम बला है। और उन्होंने कहा कि ननंदा संघरे तया, हम काम करने के लिए हमारी नंद बुलाई जाएंगी, तो नंद हमारी ऐसी आएंगी महाराज, तो हम भीतर ही पड़ी रहेंगी और बेगौ हम और सामान ही भर के ले जाए महाराज। हम ऐसे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम नहीं खाएंगे फल। उसने फल नहीं खाया, फल उठाए के अलमारी में रख दिया, अलमारी में फल रख दिया। एक दिन उसकी बहन आ गई, एकदा भगनी तस्य तद्ग्रहं स्वेच्छागतः। एक दिन उसकी बहन आ गई, और बहन हो गई अगल बगल किसी गांव में होगी, सो आ गई। बहन ने कहा जी बड़ी कमजोर लग रही। बोले क्या करें जी, पंडित जी फल ले आए हैं और कहते ये फल खाए लो तो बेटा होगा। बोले फल से कहीं बेटा होता? बोले कहते हैं महात्मा ने दिया। बोले काम करो, ये फल लो, ये गाय को खिलाओ, ये गाय को अगर बेटा बछड़ा हो तो समझ लेना कि ये महात्मा सत्य का है। तो बोले हम पंडित जी से क्या कहेंगे? बोले कहने की जरूरत ही नहीं। क्यों? बोले हमारे 9 लड़का है 10 पेट में, जैसे ही होगा रात ही के रात तुम्हारे पास भेज देंगी। हम जानी कि तुम जानी, कोई और जानेगा सारे तुम महाराज। हम जानी तुम जानी तो छोड़ दो। ब्रह्मा जी ने लिखा है विधि हूं न तात नारी गति जान पाए। विधि हूं न तात नारी गति जानी, और सकल कपट अवगुण हानि। भागवत जी कह रही है नारी राम नैवत विश्वासम दुष्टायाम कार्य सुबुधा हृदयम क्षुरधाराश्य प्रिया को नाम योसितुम। बुद्धिजीवी व्यक्ति को नारी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कई माताएं हमसे नाराज हो जाएंगी, महाराज ऐसी काहे कह रहे? बोले सुन लो, इसका कारण भी दिया। क्यों? बोले हृदयम क्षुरधाराश्य, इनके पेट में तो छुरी की धारा चल रही है। और प्रिया को नाम योसितम, मुंह से बोलो तो बहुत मीठा बोले, कैसे भी सामने से आए नहीं, मन में कह रही कहे तो प्रिया जो मरी नहीं, बोले बनी है और सब पास में आ गई। हाय जी तुम बड़े दिन मिली, हम बड़े तुम्हें बहुत याद करते जी, बड़े अच्छे लगे। तुम्हारे पास में आ जाए तो ऐसा मीठा बोले और मन मन कहेंगे महाराज जो मरी ना मैं जिंदा ही है। तो ये गुण है ये नारियों में ही हो सकता है। हृदयम क्षुरधाराश्च प्रिया को नाम योसितुम। तो इसलिए नारी की बात पर बुद्धिजीवी व्यक्ति को सहज में विश्वास नहीं करना चाहिए। अब महाराज क्या करें?
तो फल तो गाय को खिला दिया, तो गाय ने एक बालक को जन्म दिया। शरीर तो बिल्कुल मनुष्य जैसा है और कान गाय के जैसे हैं बड़े बड़े, तो नाम रख दिया गया गोकर्ण। गो माने इंद्रिय, कर्ण माने सारथी, अर्थात इंद्रियों का सारथी, अर्थात हमारा विवेक। और जो मौसी के यहाँ से आया है बालक, उसका नाम रख दिया गया धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो बहुत विद्वान ब्राह्मण हुआ, तो धुंधकारी महान खल राक्षस हुआ। चौरा सर्वजन द्वेषी, चोरी करता है, सबसे द्वेष करता है। एक दिन तो उसके द्वेष से तृप्त आकर के पिताजी ने घर छोड़ दिया, चले गए जंगल में, प्राण त्याग दिए। माता जो थी धुंधली, वो भी गई और अंधकूप पे रही गई, तो अंधे कुएं में जाकर के मर गई। जब उसने देखा कि अब कोई नहीं है, तो गोकर्ण धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को घर में ला करके रख लिया। 5 वेश्याएं। धुंधकारी ग्रहे तिष्ठत पंचपर्ण वधूव्रता। 5 वेश्याओं को घर में ले आया। ये 5 वेश्याएं कौन है? ये 5 विषय हैं। कौन कौन? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय वेश्याएं हैं। अब तेन वेश्या कुसंगेन पित्तम वित्तम तु नाशयः। वेश्या के कुसंग में उसने पिताजी का सारा धन बर्बाद कर दिया, लेकिन वेश्याएं प्रसन्न नहीं हुई। पूर्ति कभी नहीं होती, तुम कितने भी रुपए बर्बाद कर दो, लेकिन विषय कभी पूरे होने वाले नहीं है। किसी को विषय लगा है, विषण लगा है, ये एक ही शब्द की पर्यायवाची व्याख्याएं हैं, विषय विषण। ये अगर लग जाएंगे किसी को तो पूरे होने वाले नहीं है। चाहे तुम पूरा घर बेच दो, चाहे जमीन बेच दो। तमाम लोग ऐसे हैं कि विषण लग गया तो जमीनें बिक गई, घर बिक गए, लेकिन आज तक विषण पूरे होने वाले नहीं है। तो महाराज आज वैश्याएं जब प्रसन्न नहीं हुई तो धुंधकारी ने चोरी की। कहा? राजा के घर में। तो चोरी करके धन, ऐश्वर्य, वैभव सब चोरी करके ले आया। हीरा जेवरात, जवाहरात सब ले आया, वैश्याओं को दे दिए। वैश्याएं बड़ी प्रसन्न हुई, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धुंधकारी चारपाई पे लेट गया। एक वैश्या ने कहा, ये क्या? बोले ये चोरी करके लाया है। बोले अच्छा, कहां से? राजा के घर से चोरी करके लाया। अगर पकड़े गए तो सबको फांसी होगी, कोई बचेगा नहीं, सबको मरना पड़ेगा, सबको फांसी होगी। बीच में नहीं आना है, कथा के बाद में सबको अनुमति होगी। ऐसा पिछले वर्ष भी हमारी कथा में नियम था, आपको सबको याद होगा। तो इस बार से भी ध्यान रखें कि हमें ऐसा ज्ञात तो है कि चंदावली वालों ने हमें भी बहुत याद किया है और कथा को भी बहुत याद किया है साल भर। तो ये तो हमें पता है कि इसलिए दूसरे दिन की आपकी उपस्थिति ही इसका प्रमाण मिल रही है। और हम भी ऐसा ही वचन आपको दे करके जा रहे हैं, जो पिछले वर्ष आपको कथा में जो कुछ सुनाया है उससे और कुछ अच्छे से अच्छा और अच्छा ऐसा कुछ सुना के जाएंगे, तो आगे और कई वर्षों तक आप हमें याद करो न करो, लेकिन भगवान की इस कथा को जरूर याद करते रहना। ये पूरा हम वादा करके ही जा रहे हैं। अभी तो सुनाना ही है, अभी तो और आपके बीच 5 दिन तक नहीं है। अब मैं जो कह रहा है ये सुनो। धुंधकारी ने जैसे ही वैश्याओं ने कहा कि ये राजा के घर से चोरी करके लाया है, तो अगर पकड़े गए तो सबको फांसी होगी। बोले क्या करें? बोले एक काम करो। कौन सा? बोले रहे बांसना बजे, बांस ही नहीं, बांसुरी कहेगी, यही के मार दो, हम थोड़ी चोरी करने गई थी, यही गया था, मार दो इसको। वैश्याओं ने धुंधकारी को चारपाई पे कस के बांध लिया। एक वैश्या धुंधकारी की छाती पर बैठ गई। धुंधकारी चल गया, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तो चुपचाप लेटे रहो, हम तुम्हें मार रही है। तो हमें मार क्यों नहीं हो? हम तो तुम्हें बहुत चाहते। बोले तुम हमें क्यों चाहते? हम तो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहते। बड़ी निराली है ये दुनिया चंदावली वालों, यहाँ तुम्हें कोई चाहने वाला नहीं है। एक सूत्र लिख लो, याद कर लो, मोबाइल हो रिकॉर्ड कर लो, जिंदगी की डायरी का ये सूत्र है। हम रोज कोई ना कोई सूत्र देते हैं, ये याद रखना, पूरी जिंदगी काम आएगा। बोलो बोलो, हम आपके साथ में बोल रहे, बोलिए। संसार के लोग हमें नहीं हमसे चाहते हैं, हमें नहीं हमसे। बड़ी निराली है ये दुनिया, यहाँ तुम्हें चाहने वाला कोई नहीं है। बनी बनी के लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ जाए दुश्मन 1000 होते हैं। हाँ,
फूलों के हार गले में पड़े हो, 2 4 10 आदमी आगे पीछे जा रहे हो, ये दुनिया वाले पता क्या कहते हैं, हमारे खास घर के बिल्कुल खास घरू संबंध है, बिल्कुल खास। और जैसे हाथन में हथकड़ी पड़ी हो तो हमारे पुरखन से बोलचाल नहीं, हमारे बोल आन जान थोड़ी, हमारे दूर बोलचाल ही नहीं, पुरखन से मतलब ही नहीं। बड़ी निराली है ये दुनिया, यहाँ बनी बनी के लाखों निशान होते हैं, बनी बिगड़ जाए दुश्मन हजार होते हैं। यहाँ तुम्हें चाहने वाला कोई नहीं है। एक लोग खड़े हो गए पंडाल में, हमसे कहने लगे महाराज एक बात आप बहुत गलत कह रहे हैं। हमने कहा क्यों? बोले हमारी बड़ी बहू हमें बहुत चाहती है। हमने कहा सो क्या करती है? बोले महाराज सवेरे 5 बजे जग जाती है और महाराज 5 बजे गरम गरम चाय देती हमें जगा करके, बहुत सेवा हमारी करती, टाइम पे खाना, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे भोजन, कपड़ा हमारे धोके दे, सब व्यवस्था पूरी करती, बहुत चाहती। हमने कहा अच्छा क्या करते थे आप? बोले महाराज मास्टर हते रिटायर हो गए। हमने कहा अच्छा पेंशन मिलती होगी? बोले हाँ महाराज 20,000 मिलती है। तो कहाँ है? बोले महाराज हमें कोई मतलब नहीं, हम तो केवल दस्तखत करते, भाई बड़ी बहू निकाल दिया, हमें कोई लेना देना नहीं महाराज, वही जाने। हमने कहा तुम एक काम करो, 1 महीना की पेंशन तुम बिटिया को दो, फिर तुम्हें देखें कितनी शरबत मिल रही। तो तुम्हारे तुम 5 बजे नहीं 4 बजे चाय पी लो, तो समझ रही कि 20,000 मिल रहे, और जहाँ उन्हें देख ले कि कुछ मिलना दिलना नहीं है, फिर थोड़ी तुम चाय कुछ शरबत पी लो। हाँ बड़ी निराली है ये दुनिया, इसमें तुम्हें कोई नहीं चाहता, सब तुमसे। अजब का ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। अजब का ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। अजब का ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी का ये भाव से कोई किसी का सगा नहीं। जब तो ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते सभी जानते, सभी समझते सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते, किंतु न कहना कोई मानते। अपना बना कर अपनों से ही, अपना बना कर अपनों से, किसने खाया सगा नहीं, किसने खाया सगा नहीं। फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। भजन करे संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। भजन करे संसार। बड़ी निराली है ये दुनिया, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये बहुत निराला है संसार। महाराज आज धुंधकारी को वैश्याओं ने मार दिया, धुंधकारी प्रेत बन गया, और इसके प्रेतत्व से छुटकारा दिलाने के लिए इनके भैया गोकर्ण ने भागवत महापुराण को सुनाया है। धुंधकारी एक 7 गांठ के काले झंडे के बांस में आकर के बैठ गया, और एक एक दिन की कथा में एक एक गांठ फट गई। प्रथमे हिन कथा सायं प्रथम ग्रंथि विभेदनम, द्वितीय हिन कथा सायं द्वितीय ग्रंथि विभेदनम, एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। और 7 दिनों की कथा में 7 गांठें फट गई। धुंधकारी तुलसी की माला डालकर प्रकट हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जी की कथा, प्रेत की पीड़ा का विनाशन कर दिया।